ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी बताई हैं हमें जो हमारे बहुत काम की हैं, और नशे की भी बात की है। बाबा कहता तुम्हें नशा रहना चाहिए। कल भी नशे की बात आई थी कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान तुम्हें पढ़ाता है, वो नशा रहता है कि नहीं रहता उसकी बात की थी। आज भी बाबा कह रहा है कि तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सब पूजा करते हैं वो हमारा बाप बना है। इसको रिपीट करके देखें। जो जगत नियंता है, जो संसार का मालिक है, जो नई दुनिया को रचने वाला है, वो हमारा पिता है। उनके सम्मुख हम बैठते हैं, इससे नशा चढ़ जाएगा। आज बाबा ने एक और जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर कहा कि भगवान से मनुष्य लोग क्षमा क्यों मांगते हैं और क्या सच में उनको क्षमा मिलती है कि नहीं मिलती। पहली बात तो क्षमा क्यों मांगते हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा क्षमा मांगने का। उसको ज़रा सोचिए किस लिए क्षमा मांगते हैं और क्षमा मिलती है कि नहीं मिलती, वो भी अच्छी तरह से समझने की आज आवश्यकता है। आज बाबा ने सोमनाथ मंदिर को भी याद किया कि उस पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, बट भगवान कहता मुझे तो शरीर ही नहीं है ना, और मैं कैसे फूल लूँगा। इसके बारे में बाबा ने कहा। शिवाचार्य शंकराचार्य की भी बात आई हुई है। आज बाबा ने कुमारियों को विशेष रूप से याद किया कि वो शिव के मंदिर में जाएं और परिचय दें तो नाम वाला हो सकता है। कुमार भी कर सकते हैं, बट कुमारियों को बाबा ने याद किया। शिव के मंदिर तो सब जगह है ही है। बाबा ने कहा दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, अब तो भी लोग सुधरते नहीं हैं। अब इतने गंदे हो गए। बाबा ने तो मिसाल बड़ा कड़ा दिया है कि जानवर मिसाल बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम क्या कहलाए जाएंगे। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, दास दासियाँ जा कर के बनेंगे। तो पढ़ने लिखने की बात की, परंतु बाबा ने आज एक फिर से बोला परंतु शर्म है नहीं, सोचते नहीं कि हम कुछ अपनी उन्नति करें। भगवान का रिगार्ड रखना है। आज बाबा ने फिर से कहा जैसे मान लो श्री कृष्ण है, अब श्री कृष्ण सतयुग में होगा। अब सतयुग में जो पहला जन्म होगा, मान लो दूसरे जन्म के श्री कृष्ण के ऐसे 8 जन्म बताए गए ना, तो हर जन्म में उसके फीचर्स एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो ये सारी शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझ करके भगवान का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। जैसा आज का गीत भी है ना, तूने रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए के, तो वो नहीं देखना है। कौन सी रात कौन से दिवस को गंवाया वो भी हम देखेंगे। और जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी उपराम हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सेवा ज़्यादा है तो हम योग नहीं करेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस की बात है। और शुभ भावना कारण को निवारण में बदल देती है। 2 दिन से बाबा लगातार ये बात कह रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे। लोग क्यों क्षमा मांगते हैं भगवान से, है ना। जा कर के मंदिर में गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हमसे गलती हुई है क्षमा करो, तू क्षमा का सागर है। और हम तो गलतियां करते रहते हैं। अब क्या भगवान गलती को माफ़ करता रहे और हम गलतियां करते रहें, क्या सच में क्षमा होती है। बाबा क्या कहता है इस पे, भगवान का क्या कहना है कि क्या हमें हर कर्म की सज़ा मिलती है। कई लोग सोचते हैं फिर पाप कर्म कर लो और फिर क्या करो कि थोड़ा सा पुण्य कर दो, और फिर पुण्य कर दोगे तो हमारा वो चुकतू हो जाएगा। भगवान ने 2 टूक शब्दों में कहा ऐसा नहीं होता है। नहीं, हर आत्मा जो कर्म करती है, अच्छा नॉट अच्छा, जो करेगी उसका हिसाब किताब तो उसको चुकतू करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। भोगना तो भोगने पड़ेगी। अब ये भोगना
तन के द्वारा भी हो सकती, मन के द्वारा भी हो सकती, धन के द्वारा भी हो सकती, जन के द्वारा भी हो सकती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, गर्भ में भी हो सकती है। गर्भ जेल में सबसे ज़्यादा सजाएं मिलती है। तो भक्ति मार्ग में फिर हम जो क्षमा मांगते हैं भगवान के आगे, क्या क्षमा नहीं मिलती? बाबा ने कहा नहीं, जो जो कर्म करेंगे कि वो संसार फल में लेता रहेगा, भोगनी पड़ेगी, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अब अच्छा किया है तो वो भी आएगा, बुरा किया है तो वो भी आएगा। भगवान कहता मैं कोई दवाई नहीं करता हूँ ऐसी, इसकी कोई दवाई नहीं देता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर भगवान को कहते क्यों है? भगवान उन विकर्मों से बचने की नॉलेज देता है, हमें पावर देता है। बुरा काम किया है तो नतीजा तो होगा ही होगा, उसका साक्षात्कार होगा। ऐसे सज़ा मिल भी नहीं सकती, पहले भगवान साक्षात्कार कराता है, फिर हमें वो सज़ा मिलती है। और गर्भ जेल में तो कोई दवाई भी नहीं है ना कि मान लो कोई सज़ा मिली और हमको दुख हो रहा है तो कोई दवा मिल जाए, नहीं। बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं वहाँ से निकालो हमको, क्योंकि वहाँ गर्भ जेल में आत्मा को बहुत कष्ट होता है। आप देखो, गर्भ एक ऐसी जगह पे बनाया हुआ है जहाँ पर उसको गंदगी ही मिलती है, और उसका कितना कोमल शरीर होता है। शरीर तो पूरा निर्माण होता नहीं है, और आत्मा चौथे पाँचवें महीने में आ जाती है। वो एक ब्लड का लोथड़ा ही होता है, तो उस लोथड़े के पास से जब साल्ट वाली चीज़ें जाती हैं तो उसको कष्ट होता होगा। खैर, उसकी हम और ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो कुल मिला करके हम जो पाप कर्म करते हैं उसकी सज़ा ऑटोमेटिकली नूंद है। अब इसकी भगवान बैठ करके कोई धर्मराज से सज़ा दिलाता नहीं, ऑटोमेटिकली आत्मा में नूंद है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में जब भी कोई कर्म करते तो कहते हैं चित्रगुप्त आपको देख रहा है। चित्रगुप्त कोई है नहीं, मैं आत्मा जो जो कर्म करती हूँ गुप्त रीत से मेरे अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो उस अनुसार हमको सजा मिल जाती है। तो आप सोचो, द्वापर युग से तो 63 जन्म मान लो अगर किसी के हुए हों, कोई 84 जन्म वाली आत्मा हो, तो 63 जन्म में मतलब 63 बार गर्भ जेल में गया, तो कितनी सजाएं मिलती होंगी। और कोई कोई के तो बहुत फास्ट होते, आया गर्भ से बाहर निकला, शरीर छोड़ दिया। तो ये सारी बातें हमको अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करनी, मेहनत करनी। मेहनत करेंगे तो क्या होगा? मेहनत करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो भगवान, अब बात ये आ जाती कि तो फिर भगवान का रोल क्या है? अगर ऑटोमेटिकली सज़ा भी मिलती, ऑटोमेटिकली हमको अगले जन्म में भी जाना, सब कुछ, तो भगवान का रोल क्या है? अब अच्छी तरह से समझें, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है? कर्म तो हम कर रहे हैं, खा हम रहे हैं, पी हम रहे हैं, सजाएं हम भोग रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है? पेरेंट हमें नॉलेज देता है, पावर देता है, कर्म करने का तरीका बतलाता है। वैसे भगवान पाप और पुण्य का डिफरेंस बतलाता है कि पाप कर्म कौन से हैं और पुण्य कर्म कौन से हैं। तो बाबा ने जो कहा हुआ है मुरलियों में कि देह अभिमान के बस किया गया हर कर्म, या यूं कहें विकारों के बस किया गया हर कर्म पाप कर्म की श्रेणी में आता है, और आत्मिक स्वरूप में किए गए कर्म पुण्य के खाते में आता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कई लोग फिर कहेंगे तो क्या द्वापर युग से हम पाप ही करते हैं? नो डाउट पाप किया है, पुण्य भी किया है। पुण्य किया इसलिए तो अभी ठीक है, लेकिन पाप भी किए हैं क्योंकि देह अभिमान में थे। देह अभिमान में होने के कारण जो विकारों से मुक्त होकर के सारी कर्म किया, वो तो पुण्य कर्म है, तो उनका भी मिल रहा है, पाप कर्मों का भी मिल रहा है। और इस समय हर आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि उसको कुछ न कुछ पाप कर्म कर ही देती है आत्मा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। खाली ऐसा नहीं है खाया पिया और नींद किया, ठीक है, जो मिलेगा वो सो ठीक है। कई लोग कहते हैं जो मिल जाए वही बहुत है। इसलिए बाबा ने आज गीत में जो आया है ना, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो इस समय की भी बात है, जो लोग खाली खाने पीने और सोने में
रहते हैं। इसलिए कई लोग बोलते हैं अभी तो मौज कर लो फिर देखा जाएगा। उनके लिए बाबा ने कहा है देखा नहीं जाएगा, उनको बहुत पछतावा होगा। तो दिन और रात दो है, एक होता है सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, जिसको ब्रह्मा का दिन भी कहा जाता है, और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। तो दिन तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। तो सतयुग त्रेता जो कमाई हम करते हैं अभी पुरुषोत्तम संगम में, तो खाते हैं मतलब उस कमाई को गंवाते हैं, इसको अगर गहराई से समझना है। और फिर क्या करते हैं, द्वापर और कलयुग रात गंवाई सो के, इस रात में ब्रह्मा की रात में क्या करते हैं, अज्ञान निद्रा में सो जाते हैं और पाप कर्म होते रहते हैं, जिन पाप कर्मों का हमें नतीजा मिलता है। अब कई लोग दान पुण्य करते हैं, ज़्यादा पाप हो गया तो चलो दान कर दें दे दें। तो क्या दान पुण्य का फायदा नहीं होता? होता है, ऐसा नहीं है नहीं फायदा होता है, लेकिन उसका जो पाप कर्म किए उसका भी आएगा, पुण्य कर्म किए उसका भी आएगा। अब भगवान के सामने जा कर के तो भले कहो हे प्रभु मुझे क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो, वो सब कर सकते हो, लेकिन क्या होता, अभी देखो मान लो कोई एक आत्मा ने 40 पुण्य कर्म किए और एक पाप कर्म किया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली। अब उस आत्मा ने बहुत अच्छा काम किया, इस जन्म में हॉस्पिटल बनवाया, सब कुछ किया, अनेक लोगों का इलाज हुआ, मान लो हार्ट का ही इलाज होता रहेगा, लेकिन उसने पिछले किसी एक जन्म में किसी आत्मा को दुख दिया था, जिसके कारण उसको ऐसा दुख दिया था कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई थी। अब ये भाई को क्या इस जन्म में अगर हार्ट अटैक हो तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया का तो बेचारा इलाज करवाता था, भगवान को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उसके साथ ही हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन होगा। तो ये कर्मों की हुई गति को अच्छी तरह से समझना है, क्या कर्म करना है। अब भगवान आकर के पुरुषोत्तम संगम युग के पर ये सारी बातें समझा रहा है तो साधारण भगवान को तो हर कोई पहचानते नहीं है ना, शंकराचार्य को तो सब पहचानते हैं, शिवाचार्य को नहीं पहचानते। बाबा कहता मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, मेरी सब पूजा करते हैं। तो तुमको ये नशा हो कि तुम किसके सम्मुख बैठते हो, जिसकी सारी दुनिया पूजा कर रही, वो मेरा बाप है, वो मुझे पतित से पावन बना रहा है, वो मुझे सत्युग की दुनिया का मालिक बना रहा है, वो हमें सत्युग ले करके जा रहा है। तो कितना नशा रहेगा, कितनी पूजा होती। सोमनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह तो शिव के मंदिर, फूल चढ़ाते, सब कुछ चढ़ाते हैं। बाबा क्या कहता है, मुझे तो शरीर ही नहीं, छुएगा कैसे। जैसे शंकराचार्य भी बाबा ने कहा किसी को छूने नहीं देते, वैष्णव लोग भी छूने नहीं देते, कहते कोई पतित नहीं छू सकता मुझे। भगवान कहता मेरे तो शरीर ही नहीं है, मैं तो बिंदी हूँ। फिर फल फूल चढ़ाते हैं तो वो कौन खाता है, शिवलिंग बना करके चढ़ाते हैं, फल फूल तो पुजारी खाते होंगे, बाकी बाबा को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या भोग अर्पण नहीं करना चाहिए? नहीं, भोग अर्पण करना। भोग अर्पण करने से परमात्मा के जो वाइब्रेशन उसके अंदर जाते हैं, उससे हमें बेनिफिट होता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है, उसकी मेहनत करनी है। तो बाबा ने अच्छी तरह से समझाया, तो हमें मेहनत करनी है कि हम केवल खाने पीने सोने नहीं आए, ये करेंगे तो हम पद गंवाएंगे, और हमें पद गंवाना नहीं है। बहुत सारे शिव के मंदिर हैं, सब पुजारी लोग पूजा करते, सब सत्युग नहीं जाएंगे। तो हमें खुद को मेहनत करनी है। बाबा ने आज एक और बात कही कि मान लो कोई आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती, शरीर छोड़ करके जा करके दूसरी जगह जन्म लेगी, तो वो जो छोटेपन से ही उसको खींच होगी शिव बाबा की, और वो जा करके अनेक आत्माओं को ज्ञान में ले करके आएगी। उस छोटेपन से वो आत्मा याद करेगी। तो हमें ज्ञान ले लेना है और सबको दिला देना है, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। आज बाबा ने कुमारियों को विशेष रूप से याद किया, हालांकि कुमार कुमारियां दोनों हैं। बाबा कहता शिव के मंदिर में जाकर के समझा सकती, माताएं जाएं अच्छा है, बट कुमार कुमारियां जाएं तो और अच्छा है।
तो शौक होना चाहिए। एक्चुअली पढ़ाई का भी एक शौक होता है, योग का भी शौक होता है, पढ़ने का भी शौक होता है। ये तो रूहानी विद्या है। लोगों को जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने का भी शौक होता है। बाबा ने कहा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अभी कल ड्रिल किया गया, पूरे भारत देश में ड्रिल किया ना, कि अगर अटैक हो जाए तो क्या क्या करेंगे, लाइट कैसे बंद करेंगे, कैसे लेटना, क्या क्या करना, कब बाहर नहीं जाना, वो सब किया है ना। कहते हैं सूरज डूबने के बाद लाइट जलती है, तो जैसे मिसाइल्स आते हैं तो जहाँ लाइट जलती होगी वहीं पर वो मिसाइल डालेंगे। तो ये सारे ड्रिल करवाया। इसीलिए है ना, भगवान कहता है कि मिलेगा क्या? उतना टाइम तो नहीं है कोई शरीर छोड़े और बच्चा बने और उसको जा कर के कुछ कर सके। हमें खुद क्या करना है? मन मना भव मंत्र, अर्थात मन मना भव रहना है। बच्चा थोड़ी समझ सकता है कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, नहीं। हम समझ सकते हैं, तो हमें पहले से मेहनत करनी है। कहाँ कहाँ शिव बाबा के मंदिर हैं, वहाँ भी हम मेहनत कर सकते हैं। बाबा के सपूत बच्चे बन करके हम जाके सर्विस करें। पुरानी दुनिया का तो विनाश सामने खड़ा है ना। तो हमें वो मेहनत करनी है। लेकिन आजकल भाई किसी को ये बात सुनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग जल्दी, आप देखो, अभी हम एक कल भी बताया था, एक ना डॉक्टर सचिन भाई आ रहे हैं यहाँ पे, सचिन परब भाई। अब उनका प्रोग्राम रखा है, सब कुछ किया है, फिर भी लोगों को लगता है कि जैसे किसी को बोलो भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम अटेंड करो, तो लोगों को लगता है जैसे वो कुछ एहसान कर रहे हैं, मतलब। तो आजकल आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सेवा करने के लिए। बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा आज के मनुष्यों का हाल देखो कैसे हो गए, जानवर मिसल हो गए, एक दो को लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। तो लड़ना झगड़ना ये तो आसुरी गुण है ना। इसलिए बाबा कहता है मेहनत करो, पढ़ो। नहीं पढ़ेंगे तो दास दासियां बनेंगे। सतयुग में जाके बनेंगे ना। शिव बाबा के पास तो कोई दास दासी नहीं बनेगा, उसको चाहिए भी नहीं। तो हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा कई बच्चे हैं उनको शर्म भी नहीं आती कि हम कुछ उन्नति कर ले, समझते नहीं। अब ये कौन कह रहा है? शिव भगवान वाच। तो हमें बहुत ही एक्टिव और अलर्ट हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा उनके साथ धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे बहुत खाएंगे। तो हमें डंडे नहीं खाना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करके अपनी बादशाही प्राप्त करनी है। भगवान आकर के पढ़ा रहा है तो कई लोगों को फिर उसका रिगार्ड भी नहीं होता। अरे बाबा ही तो है। अरे बाबा कौन है? वो हमारा भगवान, जिसको सारी दुनिया कह रही है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो है। तो उसके लिए रिगार्ड भी तो होना चाहिए ना, कि वो सम्मुख आकर के हमको पढ़ा रहा है, और जितना रिगार्ड करेंगे उतना हमारा रिकॉर्ड ठीक होगा। साथ साथ एक ज्ञान को अंदर धारण करना, ऐसा थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए और ख़त्म, नहीं। तो अब हमें मेहनत करनी है। आज की दुनिया में बाबा ने कहा सच की रत्ती भर नहीं, झूठ तो झूठी झूठ है। पहले झूठाई कहाँ से चालू किया? भगवान को सर्वव्यापी कह दी। और आज फिर से बाबा ने कहा हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का तो अपना धर्म है, वो धर्म नहीं बदलते, हिंदू तो बदलते रहता है। इस धर्म में आज, उस धर्म में कल, उस धर्म में। तो होशियार होना चाहिए। और विशेषकर कुमारियों के लिए कहा, कुमारियाँ खड़ी हो जाओ तो आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं कितनी कुमारियाँ खड़ी होती हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज का वरदान विशेष है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। देखो पहली चीज़ सेवा करने की तो योग युक्त ही है। जैसे कल बाबा ने कहा था संदली पे उनको ही बिठाना चाहिए जिनकी योग अच्छी हो, अवस्था अच्छी हो। युक्ति युक्त सेवाधारी उसको आज बाबा ने कहा जो उपराम रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बाह्यमुक्ता में नहीं आते हैं, और जो अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज सेवा ज़्यादा है तो आज हम अशरीरी नहीं बन सकते। याद रहे बाबा ने उसका फार्मूला दिया, सेवा मेरी नहीं है। किसकी सेवा है? बाबा की सेवा है तो निर्बंधन रहेंगे, ट्रस्टी हो,
बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। बाबा का काम है, बाबा कराएगा, होगा। बाबा कहता है अंत के समय की अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास अभी से करो। कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना मतलब बंधनों से मुक्त हो जाना। जो दादियों की लास्ट स्टेज देखी वो अभी से हमें अभ्यास करना है। ट्रस्टी है ना, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जिसको अपना कुछ नहीं होता है, वो खाली संभालने के लिए होता है, तो हम ट्रस्टी है। तन के भी, मन के भी, जो बाल बच्चे मिले हैं, परिवार मिला, उनके भी। बाबा ने कहा जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो। अब आजकल लोग ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है तो बज रहा है बेचारा। पहले मुझे याद है जब ट्रैफिक कंट्रोल लिया था 2009 में, शुरू में, तो बजता था तो लौकिक पिताजी आकर के, अरे बज गया भाई, बज गया, जल्दी बैठो याद करने, तो याद करने बैठते थे। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे सेंटरों पर भी देखता हूँ, या माउंट आबू में भी देखता हूँ, बज रहा है तो बज रहा है। कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग नहीं भी खड़े होते हैं। रिगार्ड होना चाहिए ना, उतना देर भगवान को तो हम याद करें कम से कम। और शुभ भावना अगर हमारी सबके प्रति है तो कारण को निवारण में परिवर्तन कर ही देगी। तो हमें कारण में नहीं जाना, निवारण में चले जाना है। और हमारी जो प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली पॉइंट चल रही, बाबा ने कहा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प हमारी बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो ये हमें लिख के रखना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो। आज बाबा कह रहा है हट से अपनाओ, नॉर्मली तो हट को मना करता है। तो क्या होगा? हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम क्या है? अपनी उन्नति करने के लिए सर्विस करनी, खाना पीना सोना, इसमें पद नहीं गंवाना है ना। और नशा होना चाहिए कि जो दुनिया का मालिक है, अलमाइटी अथॉरिटी, वो मेरा पिता है, उसका रिगार्ड रखना है। और जो भी पाप कर्म हुए हैं उनको परमात्मा की याद से चुकतो करना है। देही अभिमानी होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चा बन करके सबूत देना है। और सेवा करते करते भी उपराम स्थिति का अभ्यास करना है। शुभ भावना से कारण को निवारण में बदल देना है। और पवित्र संकल्प करना, यही बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म हमारा धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क मर्यादा है। तो ऐसी चीज़ को हमें अपने अंदर अपनाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।